मैं एक कहानी पहले सुनानी चाहती हूँ डिटेल में जाने से पहले। अभी तो 75 इयर्स हो गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, परंतु जब 2020 में मिलेनियम पीस समिट रहा था न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली हॉल के अंदर, उसमें दादी जानकी जो हमारी पूर्व की चीफ रह चुकी है, उनका देहांत अभी 104 इयर्स एज में मार्च महीने में ही हुआ था। तो उसकी मेमोरीज अभी तक हमारे साथ बहुत है। 40 वर्ष में उनके अंग संग रही लंदन में। ट्रैवलिंग भी हम करते रहे, परंतु बेस लंदन था। तो दादी जानकी हमारी डेलीगेशन की हेड थी उस समय जब हम मिलेनियम पीस समिट में गए थे। फर्स्ट टाइम था इतिहास में, क्योंकि यूएन तो पॉलिटिकल बॉडी है, परंतु यूएन ने खास रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर्स को इकट्ठा किया था। तो पहले तो सेरेमनीज चली, उसमें तो बहुत कलरफुल, किसका पर्पल, किसका सैफरन, किसका वाइट, किसका रेड, किसका ग्रीन, भिन्न भिन्न प्रकार के रोब्स वाले सभी आए हुए थे। और दादी जानकी ने भी उस समय बहुत ही सुंदर प्रवचन किया था। तो पहले दिन तो सेरेमनीज और प्रेयर्स और चांटिंग में गया। नेक्स्ट डे एक सेशन रहा जिसमें सभी जो अंडर सेक्रेटरी जनरल्स या असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल्स है यूएन के, जो एक एक डिपार्टमेंट पूरी रीति से संभालते थे, मानो कि जैसे WHO का चीफ, सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ, एनवायरनमेंट का चीफ, आदाद, इंटरनेशनल लेबर, तो आप मानो जो भी मुख्य एजेंसीज है यूएन की, उन सब का वहाँ पर लाइन अप थी। और पहले तो उन्होंने रिपोर्ट बताया कि तब तक ये 2000 का जो मिलेनियम समिट था उस समय की बात है, तो तब तक रिजल्ट क्या रही है इनके सारी एजेंसीज की। तो उन्होंने क्या बताया कि अधिक रिसोर्सेज है, अधिक पैसा है, अधिक मनुष्य है, अधिक इंफॉर्मेशन है, अधिक टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ है, परंतु हर डिपार्टमेंट ने यही बताया कि कंडीशंस और बिगड़ती जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि इसी कारण से ही हम लोगों ने आप सभी को इकट्ठा किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि शॉर्टेज रिसोर्सेज की नहीं है विश्व भर में। स्किल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ अधिक है ही, परंतु इट्स अ लैक ऑफ विल। इस कारण से संसार की हालतें सुधर नहीं पाती है। तो इस कारण से हम लोगों ने आप सभी को इकट्ठा किया है कि जो समाज है उसके अंदर वो भावना उत्पन्न हो, वो विल जागृत हो कि हमें इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करके इन सब का हल करना है। और आप लोग ऐसे व्यक्ति हो जिनको ग्रास रूट्स के साथ कनेक्शन है और आपके पास ऐसे सॉल्यूशंस होंगे। तो मैं तो कहेंगी कि रिलीजन को तो एग्जिस्टेंस में 2500 वर्ष हो चुके, परंतु रिलीजन होते भी प्रॉब्लम्स का हल नहीं हुआ है। तब मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी इज़ द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन। हर धर्म के अंदर स्पिरिचुअलिटी का सार अवश्य ही है, जिस कारण से स्पिरिचुअलिटी हर एक के लिए है। ऐसे नहीं कि एक धर्म के लिए है, परंतु सबके लिए है। और वास्तव में देखा जाए, आज की जो समस्याएं हैं वो भी केवल एक देश के सीमित नहीं है। प्रॉब्लम्स भी आजकल ग्लोबल प्रॉब्लम्स है। जिस समय कोविड शुरू हुआ था चाइना में, तो किसी को ये नहीं अंदाज था कि ग्लोबल प्रॉब्लम किस तरह से ये बन पाएंगी, और 7 मास के बाद भी वो प्रॉब्लम का कुछ लिमिट नहीं नज़र आ रही है। तो उसका हल भी एक्सटर्नल लेवल पर सभी को इकट्ठा होकर के निकालना होगा।
क्लाइमेट चेंज, अगेन उसका इम्पैक्ट आपके कार्य में क्षेत्र में आएगा, क्योंकि जहाँ आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको पानी नहीं मिल रहा, या वो कहाँ पर बाढ़ आ रही है, या कुछ इस तरह से एक्सट्रीम सिचुएशंस हीट और कोल्ड के आएंगे, तो उनको सहयोग देना आपकी जवाबदारी होती। परंतु इट्स अ ग्लोबल इशू, एक जगह की बात नहीं है, सारे विश्व की ये बातें हैं। तो मुझे लगता है कि विश्व की बात को ठीक करने के लिए विश्व के जो बेस्ट ब्रेन्स है या बेस्ट इंटेलेक्ट्स है वो इकट्ठे हो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हल हो सकती। जब मैंने वो सीन देखी, सब असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल्स क्या कह रहे हैं, एक एक ने अपनी अपनी डिपार्टमेंट की वही बातें बताई। द सिचुएशन इज़ वर्स टुडे दैन व्हेन द यूएन स्टार्टेड। तो मुझे उसके संबंध से एक और बात याद आई। 1968 में जब मैं 19 वर्ष की थी और प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको हम फाउंडर मानते हैं ब्रह्मा कुमारीज के, उन्हों के साथ हमारी मुलाकात हो रही थी। मैं कई बारी बचपन में और टीनेज ईयर्स में भी बाबा से मिली थी, परंतु तब तक इतना ज्ञान समझ में नहीं था। फिर अच्छी तरह से कोर्स किया, ज्ञान को समझा और ये संकल्प आया कि मुझे यही सेवा करनी है। तो फिर ब्रह्मा बाबा से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि 3 वर्ष पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलेंगे। उस समय मुझे आध्यात्मिक शब्द क्या है उसका बाबा हिंदी में बोल रहे थे, मुझे हिंदी इतनी नहीं आती थी तो मैंने समझा नहीं था, परंतु बाबा बिल्कुल हमारा भविष्य बता करके ये वर्णन कर रहे थे। तो बाबा ने मेरे से एक प्रश्न पूछा। बाबा ने कहा, क्या ऐसे हो सकता है कि विश्व से गरीबी मिट सके? तो बाबा तो उस समय 92 के थे, 92-93, और मेरी आयु तो 19 ही थी। तो मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, मैं इंतज़ार कर रही थी कि बाबा क्या बताएंगे। फिर बाबा ने कहा, हाँ, गरीबी मिट सकती। दूसरा प्रश्न बाबा ने पूछा, क्या सबकी बीमारी दूर हो सकती है? फिर भी बाबा ने हाँ कहा, हो सकता। तीसरी बात बाबा ने पूछा, आजकल दुख के कारण अनेक हैं, क्या सबका दुख दूर हो सकता? फिर भी बाबा कहे, हाँ, हो सकता। तो मुझे तो मन में यही पक्का संकल्प था कि मुझे यही जीवन बनानी है और इसी तरह से ही सेवा करनी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बाबा मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बातें बता रहे हैं कि किस आधार पर विश्व का परिवर्तन हो सकता। तो जब मैं यूएन के सब ऑफिशियल्स को सुन रही थी तो मुझे लगा कि सचमुच वो घड़ी आई है जबकि वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हमें कुछ उत्तर मिले। तो मुझे लगता है कि तब से लेकर विश्व में कुछ थिंकिंग में परिवर्तन आया है। जो पहले स्पिरिचुअलिटी को विदेश में तो कम ही मानते थे, परंतु आजकल मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही हर एक एग्जाम्पल्स देता है और हर एक वर्णन करता है, इससे बहुत फ़ायदा होता। बाबा का उत्तर क्या था उस समय, आज के समय के लिए भी उसका कनेक्शन है। बाबा ने कहा, ये सब समस्याओं का हल हो सकता। कैसे? जबकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर जीत प्राप्त करे तो दुख और बीमारी और गरीबी सब मिट सकती। और रियलिटी तो यही है, सिर्फ वेल्थ की बात हो, वेल्थ के बात को उठाते हैं, उससे आप सोचो बीमारी भी दूर हो सकती, गरीबी दूर हो सकती और हर एक को एजुकेशन भी मिल सकता, जिससे कई प्रकार की जीवन की समस्याओं का हल हो सकता। परंतु
आत्माओं के अंदर वो भावना नहीं अब तक। तो ये 5 विकार बढ़ते गए हैं। 1968 से मैं देख रही हूँ संसार की हालत क्या होती जा रही है, और आज तक भी दुख शांति भी बढ़ती गई है। बीमारी की तो अति से भी अधिक कहाँ तक लिमिट पहुंचेगी मालूम नहीं, परंतु एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम हालतें चल रही है।